नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 8 सितंबर की खबरों पर। गांव गोहरनी निवासी किसानों की अधिग्रहण की जा रही भूमि पर खड़े फलदार पेड़ों का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बिना मुआवजा दिए ही जेसीबी मशीन चलाने के विरोध में किसानों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे रालोद नेताओं ने मौके पर किसानों के फलदार पेड़ों को ध्वस्त कर रही जेसीबी मशीन को रुकवाकर मुआवजा न दिए जाने तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न किए जाने की मांग की, जिसके बाद तहसीलदार ने जल्द से जल्द लिखित प्रक्रिया पूर्ण कराकर मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव गोहरनी निवासी युद्धवीर सिंह व सुधीर सिंह का करोड़ी अंडरपास के निकट आड़ू, लीची व नाशपाती का बाग है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए दोनों किसानों ने अपनी करीब 5554 व 1918 वर्ग मीटर भूमि का मुआवजा सरकार से लिया है, जिसको लेकर बुधवार को एसडीएम शामली संदीप कुमार, तहसीलदार सहित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भूमि पर कब्जा मुक्त कराने के लिए गए थे, जिस पर उन्होंने जेसीबी मशीन लगाकर हरे और फलदार पेड़ों को खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना पाकर किसान मौके पर पहुंच गए और फलदार पेड़ों का मुआवजा दिए जाने के बिना ही पेड़ों को काटे जाने का आरोप लगाते हुए विरोध किया, जिसको लेकर एसडीएम ने मौके पर थाना आदर्श मंडी सहित पुलिस फोर्स को मौके पर बुला लिया और हंगामा कर रहे किसानों को रास्ते से हटा दिया गया। मामले की सूचना पाकर रालोद के पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस, प्रसन्न चौधरी सहित दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और तहसीलदार को भी मौके पर बुलाकर जेसीबी मशीन को बंद कराया। इस दौरान किसान युद्धवीर सिंह जेसीबी मशीन के आगे लौट गया, जिसके बाद जेसीबी मशीन को बंद करना पड़ा। करीब आधा घंटा तक चली वार्ता के बाद तहसीलदार ने किसानों को पहले से तय 25 लाख रुपए के पेड़ों का मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए जाने का आश्वासन दिया, जिसके लिए बताया कि कागजी कार्रवाई के बाद किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस व प्रसन्न चौधरी ने किसानों को मुआवजा मिलने तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न किए जाने की मांग की है। इसलिए कर रहे, आज तक एनएचआई ने हमें 2 साल हो गए गुमराह करा जा रहा। हमारे 400 पेड़ है, हरे खड़े फलदार वृक्ष है, आज तक हमें कोई एक मुआवजे का पैसा नहीं दिया पेड़ों का, जबकि 2013 के कानून में सेक्शन 29 में साफ साफ लिख रहा कि मार्केट वैल्यू से पैसा मिलेगा, एक भी नहीं दिया। और आज पूरा पुलिस प्रशासन बल बुला करके एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, कानून को साहब है, सारा हमारा उजाड़ दिया। आप देख सकते हो। आपको भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिल गया? भूमि अधिग्रहण में सिर्फ जमीन का मुआवजा मिला है हमको उसके ऊपर जो चीज खड़ी उसका मुआवजा नहीं मिला। और जो कि ये कानून 2013 में बने हुए कानून के विरुद्ध काम हो रहा है पूरा। 2013 ये जमीन आपकी है? ये जमीन हमारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जनपद में समस्त स्कूलों में संगठन से जुड़े शिक्षकों ने कार्य बहिष्कार कर 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक किए गए स्कूलों के समय को शिक्षा संहिता की धारा के अनुसार ग्रीष्मकालीन समय में किए जाने की मांग की है। बुधवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जनपद के समस्त स्कूलों से जुड़े संगठन के शिक्षकों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा कि 2 अगस्त को विधान परिषद में शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल ने विधान परिषद में काम रोके प्रस्ताव के तहत मुद्दा उठाया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने 7 सितंबर तक उक्त विषय को संज्ञान में लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया, जिसके विरोध में जनपद के समस्त शिक्षक व शिक्षिकाओं ने कार्य बहिष्कार किया है। जिला मंत्री नीरज बेनीवाल ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों के कारण शिक्षकों को 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहकर 2 पालियों में शिक्षक कार्य करना पड़ रहा है, जो कि न्याय संगत में नहीं है। शिक्षा के नियम के अनुसार ग्रीष्मकालीन में विद्यालय का समय अंतराल 4 घंटे 35 मिनट और शीतकाल में 5 घंटे 10 मिनट होने का प्रस्ताव है, लेकिन वर्तमान में शिक्षकों को 8 घंटे 30 मिनट रहकर 2 पालियों में डबल कार्य करना पड़ रहा है, जिससे शिक्षक शारीरिक व मानसिक तनाव में है। इस अवसर पर रजनीश कुमार भी मौजूद रहे हैं। संघ चेतनारायण गुट से हमने अपने विद्यालय में समय सारणी को लेकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाई कि भाई ये समय सारणी 8 बजे से 4:30 बजे तक बुलाने का कोई तुक नहीं बैठता, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को ये बात माननी चाहिए हमारी, क्योंकि जब सरकार इन बातों का ध्यान देगी तभी जाके कुछ शिक्षण कार्य ठीक ठाक चलेगा। और इससे डिस्टर्बेंस रहता है। अगर भाई 6 घंटे पढ़ा दिए टीचर ने, फिर बैठा वो वहीं रहेगा, वो अच्छी बात नहीं। ये शिक्षक का शोषण माना जाता है एक तरह से, और सरकार को ये बात हमारी माननी चाहिए। ठीक।
शामली के मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम पर दादी झुंझुनू वाली उत्सव का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान दादी झुंझुनू वाली की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद शहर तथा आसपास क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर धर्म लाभ उठाया। मंगलवार देर शाम श्री दादी सेवा संस्थान हनुमान टीला हनुमान धाम द्वारा आयोजित दादू झुंझुनू वाली उत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और प्रमुख समाज सेवी विजय कौशिक, पूर्व सभासद मनोज मित्तल द्वारा माता रानी की ज्योति प्रज्वलित कर किया गया। महाआरती पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल व नगर अध्यक्ष भाजपा मीनू संगल ने कराई। इस अवसर पर अतिथि द्वारा सुंदर कार्यक्रम के लिए आयोजकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया था। पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर तथा आसपास क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के पदाधिकारियों ने सिविल डिफेंस दिल्ली पुलिस में कार्यरत सादिया सेठी की हत्या एवं सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग करते हुए शामली कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष इसरार खान, जिला पंचायत सदस्य अजीम खान, परवेज चौधरी के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालते हुए शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देकर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थानीय निवासी 21 वर्षीय सादिया सेठी दिल्ली के संगम विहार में रहती थी, जो सिविल डिफेंस दिल्ली में कार्यरत थी, जिसकी ड्यूटी डीएम ऑफिस लाजपत नगर दिल्ली में थी। 27 अगस्त की शाम ड्यूटी करके जब सादिया अपने घर के लिए गई थी तो वह घर नहीं पहुंची। परिजनों ने सादिया की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन सादिया के परिजनों को पता चला कि उसकी बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है। लगभग 50 जगह चाकू घोंपे गए हैं, स्तन काटे गए हैं और मृतक के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। लोगों की ये मांग है, जो सादिया के साथ में हत्या हुई है उसकी रेप किया गया है कि उसके कातिलों को सजा मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और ये प्रोटेस्ट हमने किया है, अगर ये प्रोटेस्ट से हमारा कुछ नहीं होगा तो हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। ये दरिंदे जो उन्होंने छोड़ रखे हैं, ये पूरे इसी हरकतें कर रहे हैं, हम इसको बंद करना भी जानते हैं, फिर हम रोक के दिखा देंगे। ये सरकार आई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है और बेटियों के रेप हो रहे हैं। रेपिड सरकार लगती है हमें तो कि रेपिड सरकार आ गई है, तो इनको चाहिए कि इसको रोके, वरना फिर इसको हम रोकना जानते हैं, रोक के दिखाएं। अगर उनसे ये नहीं रुकते फिर हम कहें एसडीपीआई के सिपाही से रोक के दिखाएंगे। कहाँ पे हुआ है ये? आज हमने एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लगभग 2 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके डीएम साहब को विज्ञापन दिया है। और इस विज्ञापन का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो राबिया के साथ में दिल्ली के अंदर जो एसडीएम साहब के ऑफिस में रहती थी, उसके साथ में जो अत्याचार हुआ, जो उसके साथ में दुष्कर्म हुआ और 4 लोगों ने उसके साथ जो बदतमीजी की और लगभग 50 चाकू से उस पर जो हमला किया, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक हैवानियत का नंगा नाच इस मुल्क के अंदर चल रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले हाथरस का जो मामला हुआ, रोज़ दिन ब दिन किसी न किसी की असमतदारी की जा रही है। ये हम हमारे एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आज मुल्क भर के अंदर सभी कलेक्ट्रेट में विज्ञापन दिया है और हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना एसडीपीआई एक आंदोलन की शक्ल में इसको तब्दील कर देगी। इंडियन बुनियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीआईएस हॉलमार्क के संदर्भ में विस्तार से जानकारियां दी गई। बुधवार को शामली के धर्मपुरा स्थित अध्यक्ष पवन सिंघल के आवास पर इंडियन बुनियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुजफ्फरनगर से आए मनोज पुंडे और गाजियाबाद से आए नितिन कुमार ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में बाहर से आए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बीआईएस हॉलमार्क के संदर्भ में बताया, जिसमें सर्राफा व्यापारी अपने रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की। बुधवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अरविंद झंझोट के नेतृत्व में डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों में संविदा सफाई कर्मचारी को नियमित किया जाए।
कर्मचारियों का 5वां, 6ठा एवं 7वें वेतन आयोग के द्वारा दी गई वेतन वृद्धि कर दी जाए। स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को प्रदेश स्तर पर संविदा में समायोजित किया जाए और संविदा सफाई कर्मचारियों व ठेके व्यवस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों को ठंडी और गर्म वर्दी दी जाए। साप्ताहिक छुट्टी प्रदान की जाए। प्रति माह वेतनमान समय से दिया जाए और वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई कर्मचारियों में रखा जाए। सफाई कर्मचारी समस्या पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और वाल्मीकि समाज के लोगों पर, सफाई कर्मचारी वर्ग के लोगों पर ध्यान दिलाने के लिए हमने सरकार से मांग उठाई है कि एक तो सरकार 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती करे, क्योंकि जब से सरकार बनी है और आज सरकार का समय भी कम रह गया है, कार्यकाल का समय भी कम रह गया है, तो अब तक सरकार ने ना तो कोई नियुक्ति करी है और ना ही सफाई कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों परमानेंट किया गया। और जो ठेके व्यवस्था में काफ़ी समय से लोग लगे हुए हैं, बेचारे काफ़ी लोग आज बुजुर्ग भी हो चले हैं, तो उन लोगों को आज तक उनका अवसर नहीं मिल पाया, ना तो उनका वेतन बढ़ पाया और ना वो परमानेंट हो पाए। तो सरकार से हमारी मांग है कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए और ठेके व्यवस्था कर्मचारियों को संविदा में समायोजित किया जाए। ये हमारी भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों का लाभकारी मूल्य दिलाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र देशवाल के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि उपज की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण गरीब किसान और मजदूर का कर्जदार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा घोषित एमएसपी केवल किसान के साथ छलावा है। सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से कहीं अधिक लागत किसानों को अपनी फसल को तैयार करने में आती है। एमएसपी का लाभ भी देश के केवल 6% किसानों को ही मिल पाता है। इसलिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सरकार को देना चाहिए। वहीं एक बार घोषित मूल्य के बाद उनके आदानों में होने वाली महंगाई को भुगतान में समायोजित कर वास्तविक लाभकारी मूल्य चुकाना होगा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि केवल लाभकारी मूल्य घोषित करने से कुछ नहीं होगा, उस मूल्य पर उपज की खरीदारी भी होनी चाहिए। घोषित मूल्य से कम पर खरीदारी को अपराध मानना जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के अंदर भारत सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं करती तो आंदोलन किया जाएगा। तमाम चीजें आप पैदा करते हो, लेकिन गेहूं आपने पैदा किए 1500, 1400, 1600, 1925 रुपए आप बेच आए एमएसपी पे, लेकिन आटा कौन बेचता है? तो आटा अगर ज्ञान आटा बेचने का होता तो आटा आपका न बिकता क्या? उसका तो अनाज पैदा ही नहीं हुआ। आप उत्पादन जानते हो, पैदा करना जानते हो, बेचना नहीं जानते। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।